आज का हमारा विषय है भारतीय राजनीति में परिवारवाद, यानी नेता का बेटा नेता क्यों बनता है और क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे। इतिहास, वर्तमान, आंकड़े, बड़े परिवारों का प्रभाव और सबसे अहम समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, परिवारवाद भारतीय राजनीति में कोई नई समस्या नहीं है। आजादी के बाद से ही ये धीरे धीरे हमारे लोकतंत्र की जड़ों में उतरता चला गया। कांग्रेस पार्टी के शुरुआती वर्षों से ही नेहरू गांधी परिवार का दबदबा बना रहा। जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और आज भी कांग्रेस की राजनीति गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। धीरे धीरे ये चलन अन्य पार्टियों ने भी अपनाया और अब हालत ये है कि नेता का बेटा या बेटी नेता बनेगी ही बनेगी। ये मानो राजनीति का अनलिखा नियम बन गया है। 2024 की 18वीं लोकसभा में चुने गए सांसदों में से 32% से ज्यादा ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, यानी हर 3 में से एक सांसद वंशवादी है। इसका मतलब साफ है, लोकतंत्र में आम आदमी के लिए राजनीति में एंट्री करना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि पार्टी टिकट और सत्ता तक पहुंच पहले से तय घरानों के पास ही है। परिवारवाद की ये बीमारी किसी एक दल तक सीमित नहीं है। कांग्रेस, नेहरू गांधी परिवार का दबदबा किसी से छुपा नहीं है। भाजपा भले ही परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाती है, लेकिन यहाँ भी कई सांसद और नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का परिवार, राजद, लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, एनसीपी, शरद पवार और उनका परिवार, डीएमके, करुणानिधि और स्टालिन परिवार, शिवसेना, ठाकरे परिवार, अकाली दल, बादल परिवार, सिंधिया परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में सक्रिय, कांग्रेस और भाजपा दोनों में, यानी हर बड़े राज्य और पार्टी में कम से कम एक परिवार ऐसा है जो दशकों से सत्ता पर काबिज है। अब सवाल ये है, इसका असर क्या पड़ता है? 1. अवसरों की असमानता, आम युवाओं और योग्य उम्मीदवारों को राजनीति में एंट्री नहीं मिलती। 2. जवाबदेही की कमी, वंशवादी नेता अपने काम से ज्यादा परिवार के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं। 3. आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, पार्टियों में टिकट और पदों पर परिवार को प्राथमिकता मिलती है। 4. भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, सत्ता एक ही घराने में सिमट कर रह जाती है, जिससे पारदर्शिता खत्म हो जाती है, यानी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत समान अवसर और जवाबदेही दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि परिवारवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। पाकिस्तान में भुट्टो और शरीफ परिवार, बांग्लादेश में शेख हसीना और खालिदा जिया परिवार, नेपाल में भी यही चलन है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी बुश परिवार और क्लिंटन परिवार ने राजनीति में प्रभाव दिखाया। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक परिवार का अनुभव फायदेमंद भी होता है, प्रशासनिक स्थिरता और जनता के साथ पुराने रिश्ते, लेकिन लंबे समय में ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो समाधान क्या है? पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। टिकट वितरण पारदर्शी और योग्यता आधारित होना चाहिए। युवाओं और आम नागरिकों को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। जनता को भी सजग होकर ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो काम के आधार पर आगे आए, न कि सिर्फ परिवार के नाम पर। अगर ये कदम उठाए गए तो परिवारवाद को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। दोस्तों, परिवारवाद भारतीय राजनीति की गहरी जड़ें जमाई हुई समस्या है। ये लोकतंत्र की आत्मा, समान अवसर और जनता की भागीदारी दोनों को नुकसान पहुंचाता है। जब तक राजनीतिक दल सुधार नहीं करेंगे और जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आप मानते हैं कि वंशवाद राजनीति का सबसे बड़ा खतरा है? कमेंट में जरूर बताइए।